मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था। मैं तो कहूँ कि एक तरह से ये भेड़िए ही हैं, इनके चुंगल से हमें हमारे प्रदेश को निकालना है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने कहा कि मैं जिस घर में रहती तक नहीं हूं, वहां का 1 लाख रुपए बिजली का बिल सुक्खू सरकार ने दे दिया है। सुक्खू सरकार को भेड़िया तक बता डाला। और अब उनके बिजली विभाग के अधिकारियों ने कंगना रनौत की ऐसी फजीहत की है, ऐसे तथ्य लाकर सामने रख दिए हैं कि आप भी कहेंगे कि कंगना रनौत को अब तो कम से कम माफी मांग लेनी चाहिए। किस तरह की बयानबाजी वो करती थी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ने में बहुत आगे। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे वो पढ़ेंगी, उनकी जमकर चापलूसी करेंगी तो हर उनका गुनाह माफ हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी कह लें, किसी को भी कह लें। लेकिन इस बार वो बुरी तरह से फंस गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, उसमें कहा कि चांद पर एक दाग हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री पर कोई दाग नहीं है। वो बयान सुनिए, उसके बाद उस चापलूसी की कहानी सुनाता हूं आपको, जिसके चक्कर में अब कंगना रनौत फंस गई। जी को देखिए, मोदी जी कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ऐसे हमारे नेताजी हैं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री पर एक भी दाग नहीं है, चांद पर भले ही दाग है। लेकिन कंगना रनौत जिस तरह की बयानबाजी करके फंस चुकी हैं, अब वो कहानी सुनिए। दरअसल कंगना रनौत ने यह दावा किया था कि बिजली विभाग ने उनके घर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर 1 लाख रुपए का बिल ठोक दिया, जबकि वो उस घर में रहती तक नहीं है। अब जब घर में रहेंगी नहीं तो जो विद्युत है ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगी। और उसके बाद इतना सारा बिल कैसे आ गया, आश्चर्य जताया, सरकार को भेड़िया तक कह डाला। और फिर असलियत निकलकर सामने जो आई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल कंगना रनौत ने 2 महीने से बिजली विभाग का बिल जमा ही नहीं किया है और बिल बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक पहुंच गया है। सब्सिडी भी ले रही हैं वो। जी हां, सरकार से वो सब्सिडी भी ले रही हैं बिजली पर, और उसी सरकार को भेड़िया भी बता रही हैं और कह रही हैं कि देखिए, सरकार ने उस घर में जहां मैं रहती भी नहीं हूं, वहां 1 लाख रुपए का बिल भेज दिया। अब देखिए अधिकारी किस तरह से उनकी पोल खोल रहे हैं, एक एक तथ्य लेकर सामने आए हैं। जरा इस वीडियो में देखिए। माननीय मैडम कंगना रनौत जी ने कल एक आरोप लगाया है कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख रुपया आया है, और वो भी उस घर का जिसमें वो रहती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सत्य नहीं है। ये मैडम कंगना रनौत जी का जो घर है मनाली में, उसका ये बिल है। इस बिल से ये स्पष्ट है, पहली तो बात है कि देखिए उनका 94.82 किलोवाट के आसपास का लोड सैंक्शन है, वो भी एचटी लाइन के ऊपर, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। उन्होंने इस महीने कोई 9000 यूनिट्स कंज्यूम किए, और 9000 यूनिट्स कंजप्शन के मुताबिक उनका जो 55,000 के आसपास का बिल आया। 55,000 का बिल है मार्च का, 28 डेज का है बिलिंग जो उनको हुई है। तो अब देखने की बात यह है कि इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था, वो कि जो कि 32,000 के आसपास है। यदि दोनों को मिला दी जाए, पुराने एरियर्स और करंट बिल को मिला दिया जाए, तो ये 91,000 प्लस का बिल है, ना कि 1 लाख रुपए का। तो ये जो बिल जो उनको ज़्यादा दिख रहा है, यदि उन्होंने टाइमली पेमेंट की होती जनवरी और फरवरी के बिल की, तो ये 55,000 ही होता है। तो देखा आपने किस तरह से कंगना रनौत एक्सपोज हो गई है। कंगना रनौत अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। कंगना रनौत जो बोल देती हैं वो सुर्खियां बन जाता है, नेशनल टीवी उसको कवर करता है। और कंगना रनौत इस बार किस तरह से अपने ही बिछाए जाल में फंस गई हैं, इसका ये उदाहरण है। वो जो अधिकारी जो पोल खोल रहे हैं कंगना रनौत के दावों की, वो आगे क्या कहते हैं जरा ये भी सुनिए। और किस तरह से वो नसीहत भी दे रहे हैं, वो नसीहत भी दे रहे हैं कि समय पर अपना बिल जमा करिए। इतना बिल जो आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि आपने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा। घर में वो नहीं रहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि पावर जहाँ कंज्यूम होती है वहीं पर मीटर होती है।
और ये HT लाइन के ऊपर उनका कनेक्शन है, तो कोई भी किसी भी तरह की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एंड पे गलती नहीं है। पावर उनके घर में कंज्यूम हुई है, इसी वजह से वो मीटर हुई है। और एक और मैं बात आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि उनको जो है वो इस महीने तकरीबन 700 रुपया जो सब्सिडी सरकार दे रही है, वो भी उनके बिल में उनके जो है वो मतलब उसका क्रेडिट उनको मिला है, उसको उनको फ़ायदा मिला है। तो मेरी तो सभी उपभोक्ताओं से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आपको कोई बिजली का बिल आता है तो आप उसको टाइमली पे करें। यदि आप बिजली के बिल को टाइमली पे करते हैं तो मैं अपने फील्ड के जो लाइनमैन हैं, जो वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनकी सैलरी समय पर निकाल पाता हूँ, उनके मेडिकल बिल निकाल पाता हूँ, उनके TADA निकाल पाता हूँ। यदि आपका बिल डिले होता है तो उनकी सैलरी और बाकी जो उनके पर्क्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है वो थोड़ा सा डिले होता है, विलम्ब होता है। तो देखा आपने किस तरह से नेता दूसरे पर लांछन लगाते हैं लेकिन अपनी हरकतें नहीं देखते। और ये सिर्फ कंगना रनौत की बात नहीं है, तमाम विधायक हैं, जो सांसद हैं यानी कि जनप्रतिनिधि हैं, जिनको पहले से सैलरी मिल रही है, तमाम अलाउंस मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, बिजली में भी चीजें मिल रही हैं, वो भी बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे हैं। सोचिए ये नेता करना क्या चाहते हैं, इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। एक तरफ तो बिजली की दरें जो है बढ़ती चली जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन कर देने की फिराक में है सरकार, वो राज्य की हो या केंद्र की हो, हर जगह हम देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि जो बिजली का मुद्दा है वो राज्य का है। ऐसे में लखनऊ में आप देख ही रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, अपना बिल नहीं जमा कर पा रहे। और कंगना रनौत जैसी, वो तो अभिनेत्री हैं, सांसद भी हैं, उनकी क्या इस देश को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जिस प्रदेश में वो रहती हैं, जहां वो बताती हैं कि वो वहां से आती हैं, बड़ा गौरव महसूस करती हैं, वहीं के सरकारी विभाग को चूना लगाने पर लगी हुई हैं। 2 महीने तक बिजली बिल ना जमा करना और फिर ये कहना, आरोप लगाना भरे मंच पर कि सुक्खू सरकार भेड़िया हो गई है। ये किस तरह की उनकी बयानबाजी थी और किस तरह से उन्हें एक्सपोज किया गया है बाद में। इसके बाद क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? कंगना रनौत के लिए 2014 के बाद असली आजादी आई है, लेकिन आम आदमी अगर बिल ना भरे तो आज भी 1 महीने के बाद जो है बिजली विभाग के अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं और बिजली काट कर चले जाते हैं। लेकिन आप 2-3 महीने तक बिजली का बिल ना भरिए, मंच पर खड़े होइए और सरकार को भेड़िया बताने लगिए। कोई कुछ कहेगा नहीं, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई दाग नहीं देखा। चांद में दाग है लेकिन प्रधानमंत्री में नहीं है। आप ये बयान देकर आपको लगता है कि आप बच जाएंगे, लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत एक्सपोज हुई हैं, उसके बाद आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यह भी बताइए कि कंगना रनौत को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए।